नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज हम जानेंगे कि भगवान ने लीलाएं क्यों की। क्या जरूरत थी कि उन्हें सगुण स्वरूप में आना था। क्या जरूरत थी कि उन्हें इतनी सारी लीलाएं करनी है। और ऐसा तो क्या था कि वे मनुष्य अवतार में रहे, वे कूर्म अवतार में रहे, उन्होंने वराह अवतार लिया, सारे के सारे जो 10 अवतार हैं उनमें वे रहे और अलग अलग तरह से लोगों को सिखाया कि धर्म क्या होता है, धर्म में जीना क्या होता है, और कई सारी लीलाएं की। यदि हम कृष्ण का जन्म देखें तो उनके बचपन में बाल लीलाएं, फिर जब वे बड़े हुए, और एक बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसे कहा जाता है रास लीला। ओरिजिनली यदि हम रास लीला का वर्णन करते हैं तब रास लीला में कृष्ण के ऊपर कुछ ऐसा घटित हुआ था जो परम चैतन्य स्वरूप था। अर्थात कृष्ण को आसपास भी कृष्ण दिख रहे थे और जो उनके आसपास गोपियां थी उन्हें भी अपने आसपास कृष्ण दिख रहे थे। मतलब ये जो कॉस्मिक डांस है ना सृष्टि का, पुरुष और प्रकृति का, वह साक्षात दिखाई दे रहा था। सवाल यही है कि ईश्वर ने क्यों बार बार जन्म लिए और लीलाएं क्यों की। उनको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि जन्म भी लिया तो भी उसमें भी कोई लीला करने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। भगवान ने इसका जवाब अध्याय 3 भगवत गीता उसके श्लोक नंबर 22, 23 और 24 में दिया है। आइए सबसे पहले उन श्लोकों को देखते हैं और उसके बाद इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने लीलाएं क्यों की, इसके पीछे का आशय क्या था। एक और बात, अध्याय 1 और अध्याय 2 को भी मैंने इतनी ही डिटेल में मेरे इस चैनल पर बताया है। साथ ही में मैंने ईशावास्य उपनिषद पर भी वीडियोस बनाए हैं, तो कृपया मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देखिएगा। और यदि आप भी आध्यात्म में श्रद्धा रखने वाले हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे इस वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए देखते हैं श्लोक 22, श्लोक 23 और 24, अध्याय 3 भगवत गीता। श्लोक नंबर 22 है, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्य करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। कृष्ण ने ये बात अर्जुन से कही है कि बेटा भाग मत अपने कर्म से, जो तुझे कर्म करना है वो अवश्य करना ही पड़ेगा। तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा, तो तुझे अपने कर्मों से भागना नहीं है। तू मुझे ही देख ले, अर्थात कृष्ण को ही देख ले। वो कुछ करे या ना करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी वे हर एक चीज, हर एक कर्म करते हैं। यदि अभी श्री कृष्ण का कर्म है कि वह अर्जुन को ज्ञान दे, तो वे उस कर्म को कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की महत्ता बता रहे हैं कि बेटा मैं भी कर रहा हूँ तो तू भी कर, अपने कर्म से पीछे मत हट। श्लोक नंबर 23 में कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। एक बात बहुत सीधी है, आजकल जो आप आसपास देख रहे हैं ना, छोटी छोटी लड़कियों को बहुत सजते संवरते हुए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टीवी में ये जो चीजें देखते हैं या मोबाइल के वीडियो में जिस तरह से देखते हैं, छोटे बच्चों को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए, हमारे घर के बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। अर्थात यही है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत फेमस है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर लोग अपने आप को सिखाने की कोशिश करते हैं, यदि वो काम नहीं करेगा तो बाकी के सारे लोग भी काम नहीं करेंगे और वे हो जाएंगे आलसी। और आलसीपना इंसान में बहुत सारी दूसरी बदियों को लेकर
आ जाता है। एक मैंने मूवी देखी थी जिसमें यंगस्टर्स दिखाए थे, और जैसे आजकल तो आप लोगों को भी पता होगा कि शराब और सिगरेट का सेवन बताना बहुत मामूली सी चीज है, पर आप सोचिए ऐसी चीजें बार बार देखने की वजह से क्या ये चीजें हमारे मानस पर असर नहीं करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप यदि कोई वस्तु देखते हैं तो सोच समझ के देखिए कि आपको क्या देखना है, और जिस चीज को आप बार बार देखेंगे आप उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। कृष्ण भी अर्जुन से यही बात कहते हैं। आइए श्लोक नंबर 24 देखते हैं। अध्याय है 3। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। आपको याद होगा अर्जुन ने श्री कृष्ण को पहले अध्याय में विषाद करते हुए कहा था कि यदि इतने सारे पुरुष मर गए तो स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी। कृष्ण यहाँ पर वर्ण संकर होने का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को। वर्ण संकर होना इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ब्राह्मण है और क्षत्रिय में शादी कर ली तो आप वर्ण संकर हो गए, नहीं। वर्ण संकर का अर्थ यही होता है कि आप आपके पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। यदि आपके जो भी कर्तव्य होते हैं एज अ फैकल्टी, एज अ मदर, एज अ हाउसवाइफ, एज अ वर्कर, एज अ मैनेजर, आपके जितने भी काम है आप उन कामों में यदि अपनी योग्यता प्रूव नहीं करते हैं, यदि आप उन कामों को ढंग से नहीं करते हैं तो आप संकरता को पाते हैं। जिस लिए आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, जिस चीज को सीखने के लिए आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, आप उस चीज को सीखने में असमर्थ हो जाते हैं, और इसी असमर्थता को ईश्वर वर्ण संकरता कहते हैं। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ और मेरे कर्म को लीला कहा जाता है। मैं यहाँ पर पृथ्वी पे बार बार अवतरित होता हूँ और उस अवतरण को मेरी लीला कहा जाता है। मैं कुछ ना करूं तो भी सब कुछ हो जाता है, कुछ करूं तो भी सब कुछ हो जाता है, पर करने के बाद मैं लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, उसके बावजूद मैं सारे कर्म कर रहा हूँ। तो तुम ईश्वर नहीं हो, तुम बन सकते हो ईश्वर, उस परम तत्व, उस परम चेतना को पा सकते हो, पर तभी पा सकते हो जब तुम अपने दिए गए कर्म को ढंग से करोगे तब। तो मित्रों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अगली वीडियो के लिए जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।